बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर्स, बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर का, और लेक्चर नंबर 2 ऑनलाइन में लेक्चर नंबर 2 है। वैसे तो ऑफलाइन में हमने बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे, मतलब 5-6 लेक्चर्स लिए थे पहले। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एरे के बारे में, एरे के मतलब बेसिक्स वगैरह, एरे में मतलब ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। एरे पे जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ट्रेवर्सल हमने किया था, फिर ट्रेवर्सल के 2 एल्गोरिथम मैंने लिखे थे और डिस्कस किए थे। उसके बाद इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लीनियर एरे में इंसर्शन कैसी होती है और डिलीशन कैसी होती है। ठीक है, लीनियर एरे में मतलब हमने पिछली जो डिस्कशन स्टार्ट की थी उसमें हमने सिर्फ 1 डायमेंशनल एरे की बात की थी। ठीक है, तो आज हम 2 डायमेंशनल एरे की भी डिस्कस करेंगे। तो जो इंसर्शन इन एरे है, इसमें इंसर्शन 2 किस्म की इंसर्शन होती है, 2 किस्म की डिलीशन। एक होती है इंसर्शन एट द एंड, एक होती है इंसर्शन इन द मिडल। और डिलीशन में भी ये बात है कि डिलीशन एट द एंड, एरे के एंड में से डिलीट करना, और डिलीशन इन द मिडल। फिर ये सूडो कोड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट द मिडल डिस्कस करते हैं। एक पेंट में ओपन करता हूँ। इस पेंट के विंडो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरे है, सॉरी फॉर रफ ड्राइंग। ये एक एरे है, मैंने इसका साइज डिफाइन किया हुआ है कितना, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। इसमें 1 स्टोर है, इसमें 2 है, इसमें 3 स्टोर्ड है, इसमें 4 स्टोर्ड है। इसका साइज मैंने पहले से ज्यादा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ इसके एंड में, मतलब आखिर में 4 के बाद। तो वो सिंपल सा तरीका है, मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज इसका नाम ए है। तो इंसर्शन एट द एंड जो है ये मतलब सिंपल सा काम है कि मैं लिखूंगा, अब इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है। सी प्लस में हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एल्गोरिथम में हम सिंपलिसिटी के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स 5 पे कोई एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, इंडेक्स 6 पे, इंडेक्स 7 पे। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स 5 पे स्टोर करना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 5 इक्वल टू, इसका इक्वल हम इस तरह लिखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक कॉलम और एक इक्वल। ठीक है, इक्वल सपोज इस पे मैं 10 स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये मेरा हो गया इंसर्शन। अब इधर 10 लिखा जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड जो है इंसर्शन इजी है, मतलब इसमें कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं इस पोजीशन पे अब इंसर्शन करना चाहता हूँ, तो इंसर्शन एट द एंड होगी लोकेशन नंबर 6 पे। तो मैं लिखूंगा ए ऑफ 6 इक्वल टू, लेट्स सपोज इसमें मैं 20 स्टोर करना चाहता हूँ, तो इधर 20 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंसर्शन इन द मिडल, इसमें तो कोई मसला है नहीं। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, इधर 4 और 10 के बीच में 8 ऐड करूं। क्या करूं, इंसर्शन इन द मिडल, इंसर्शन इन द मिडल कैसे होगा। इंसर्शन इन द मिडल का मतलब है कि मैं इसके बीच में अब कोई ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, इंसर्शन इन द मिडल कैसे होगा, अब मैं इस एरे के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैं लोकेशन नंबर 5 पे क्या करना चाहता हूं, 8 इंसर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस लोकेशन नंबर 5 पे क्या हो, इस पे हो 8। इस लोकेशन नंबर 5 पे मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाए 8। तो अब मैंने करना क्या होगा कि जो ये 20 है इसको मैं इस लोकेशन पे लाऊंगा, 10 इस लोकेशन पे आ जाएगा,
और ये लोकेशन खाली हो कि इसमें मैं 8 इंसर्ट करूंगा, इसको कहते हैं इंसर्शन इन द मिडल। तो जो सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इस 20 को मूव करूंगा इस लोकेशन को, ठीक है, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये खाली हो जाए तो 10 को मूव करूंगा इस लोकेशन पे, ठीक है। मैं इसको लेट सपोज ये अब खाली हो गया, तो इस लोकेशन पे मैं क्या कर रहा हूं, 10 को मूव कर रहा हूं। जब 10 यहां आ जाए तो फिर ये लोकेशन नंबर 5 मेरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस पे मैं इंसर्ट करूंगा अब 5 पे मैं इंसर्ट करूंगा 8 को, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसर्शन इन द मिडल। बात आई समझ में? लेट सपोज मैं एक और बार समझाता हूं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इंसर्शन इन द मिडल कैसे होगा, ठीक है। या हम अब मैं लेट सपोज इधर ये इस एरिया पे लोकेशन नंबर 1 पे स्टोर्ड है 5, लोकेशन नंबर 1 पे 5 स्टोर है, लोकेशन नंबर 2 पे 6 स्टोर है, लोकेशन नंबर 3 पे 8 है। अब इनके बीच 2 और 3 के बीच में लेट सपोज इसको मैं तरतीब में करना चाहता हूँ, 6 के बाद मैं 7 डालना चाहता हूँ, ये मुझसे लेट सपोज रह गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लोकेशन की मैं एरे के मिडल में एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो अब पहले एरे इंसर्शन से पहले इसके लिए लोकेशन बनाना होगा, लोकेशन को खाली करना होगा। लोकेशन को खाली कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 11 को मैं मूव करूंगा इस लोकेशन नंबर 7 पे, ठीक है। 10 को मैं मूव करूंगा लोकेशन नंबर 6 पे, 9 को मैं मूव करूंगा लोकेशन नंबर 5 पे, और 8 को मैं मूव करूंगा लोकेशन नंबर 4 पे। अब मेरे पास लोकेशन नंबर 3 खाली हो गया, तो लोकेशन नंबर 3 पे एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए लेट्स सपोज इसका नाम ए है, एरे का नाम ए है, तो ए ऑफ 3 इज इक्वल टू लेट्स सपोज इस पे मैं 7 स्टोर करता हूँ, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुश्किल काम है इसमें लोकेशन बनाना, कि मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिडल में जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसको पहले लोकेशन को खाली करना होगा। इसका सूडो कोड हम कैसे लिखते हैं, इसका जो मतलब कोड है एक्चुअल कोड, वो हम इस तरह लिखते हैं कि सूडो कोड फॉर इंसर्शन इन द मिडल में जो इंसर्शन हम करते हैं इसके लिए सूडो कोड क्या है, इंसर्टिंग इनटू अ लीनियर एरे। इंसर्ट फंक्शन का नाम है LA, इसमें लीनियर एरे, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, k जिस पोजीशन पे हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, और आइटम क्या है, जो आइटम हम इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं 3rd नंबर पोजीशन पे क्या करना चाह रहा था, आइटम 7 इंसर्ट करना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि j को स्टार्ट करेंगे n से, j को हम नाम क्या देंगे, n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7। अब इधर n जो है वो 7 की इक्वल है, ये 7 जो है ये हमारे पास n है, तो इसको मैंने j की इक्वल कर दिया, j को मैंने 7 के बराबर कर दिया। अब मैंने करना क्या है कि अब मैंने लेट सपोज ये तो इधर था 11, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मेरा j इधर था, ठीक है, मेरा n इधर था, तो मैंने n और j इक्वल किया। अब मैंने इस n वाले एलिमेंट को स्टोर कर दिया j+1 में, या इस j वाले एलिमेंट को मैंने स्टोर कर दिया j+1 एलिमेंट पे। अब अगर ये एलिमेंट j है तो ये एलिमेंट क्या है, j+1 एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जब ये एलिमेंट इधर मूव हो जाए तो मैं n को लाऊंगा इधर, या j को लाऊंगा इधर, ठीक है। मैं j को इधर लाऊंगा, तो अब इस एलिमेंट 9 को मैं स्टोर करूंगा। अब j इसको कहा 5 को कहा जाएगा, तो j+1 6 को कहा जाएगा, तो 9 आ जाएगा इधर, ठीक है। सॉरी, यहाँ से यहाँ पर 10 था तो 10 मैंने मूव किया इधर। तो ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले n को मैंने j कह दिया, n नंबर ऑफ एलिमेंट, लास्ट वाले एलिमेंट को मैंने j कह दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रिपीट स्टेप 3 and 4 while j is less than or equal to k। लेट सपोज मेरा k जो था वो ये था ना, ये मेरा क्या था, k।
तो यहाँ तक मैं इस लूप को रिपीट करूंगा जब तक मैं k तक ना पहुंचूं, जब तक k नंबर लोकेशन मुझे खाली ना हो जाए। तो लेस देन आर इक्वल मैंने लिखा हुआ है। लेस देन आर इक्वल का क्या मतलब है कि जब तक k वाला एलिमेंट भी खाली ना हो जाए, क्योंकि k वाला एलिमेंट भी मैंने खाली करना है। और हर स्टेप में मैंने करना क्या है कि l ऑफ j प्लस 1 में l ऑफ j को स्टोर करना है। ये मेरे पास, लेट्स सपोज इसको मैं वापस लिखता हूँ इधर, x कंट्रोल z कंट्रोल c कंट्रोल v। ठीक है, ये मेरे पास अब लोकेशन खाली नहीं है। अब मेरे पास लोकेशन नंबर 3 को मैंने कहा हुआ है k, इस k लोकेशन को मैंने खाली करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कहा, ये मेरे पास अब 6 एलिमेंट्स हैं, तो n मेरे पास 6 है, तो इसको मैंने j कह दिया। अब मैंने क्या करना है कि a ऑफ j मैंने लिखना है कि a ऑफ j प्लस 1 इक्वल टू a ऑफ j। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि a ऑफ j प्लस 1 में अब मेरे पास ये a ऑफ j है, a ऑफ j प्लस 1 ये है, तो इस लोकेशन पे a ऑफ j प्लस 1 इस लोकेशन पे a ऑफ j की वैल्यू राइट कर दो, लिख दो। तो यहाँ पर ये a ऑफ j की वैल्यू यहाँ से कट होके आ जाएगी a ऑफ j प्लस 1 में। ये a ऑफ j है तो ये a ऑफ j प्लस 1 है। ठीक है, अब मैंने उसके बाद क्या करना है कि j को डिक्रीमेंट करना है, j को नीचे लाना है नेक्स्ट पोजीशन पे, सॉरी। अब मेरा इधर तो काम हो गया, अब मैंने j को लाना है किधर, 5 पे। अब j आ जाएगा सिर्फ j, इधर आ जाएगा j। ठीक है, यहां से कट होके अब मेरा j 5 हो गया, तो अब मैंने 10 को मूव करना है 6 पे। तो a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j प्लस 1 क्या है, 6 है, पे कॉपी कर दो a ऑफ j में 5 स्टोर है, तो ये 10 कॉपी होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर j को क्या करूंगा, j को मैं यहां से कट करके लाऊंगा 4 पे। ठीक है, अब इधर क्या होगा, अब मेरा j जो है a ऑफ j मेरा 9 है और a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j मेरा 4 है, a ऑफ j प्लस 1 मेरा 5 है। तो अब मैंने करना क्या है कि a ऑफ j प्लस 1 पे लेके जाना है a ऑफ j को, 9 को मैंने लेके जाना है लोकेशन नंबर 5 पे। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा कि a ऑफ j मैं इसको कहूंगा। ठीक है, अब मेरा a ऑफ j ये है और a ऑफ j प्लस 1 ये है, तो मैं a ऑफ j प्लस 1 में स्टोर करूंगा a ऑफ j को। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। अब मेरा जो j है वो पहुंच गया लेस देन आर इक्वल टू k। अब j मेरा लेस देन या इक्वल है k का, तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लूप दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब मैं पहुंच गया अपने लोकेशन पे। अब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं कि लीनियर एरे ऑफ के में क्या करूं, वो एलिमेंट इंसर्ट करो, 7 को इंसर्ट करो। ये मेरा है ए ऑफ के है ना, एल ए ऑफ के या एल ए ऑफ के, इसमें मैं आइटम को क्या करता हूँ, आइटम मेरे पास है वो मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्शन इन द मिडल मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आखिर में पहले तो मैंने 6 को n कहा हुआ था क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 थे। अब तो एक एलिमेंट क्या हो गया, इजाफा हो गया ना। अब एलिमेंट्स कितने हो गए, 7, n प्लस 1 भी करो तो n पहले 6 था, तो अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप में n को n प्लस 1 भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इंसर्शन इन द मिडल। अब आते हैं डिलीशन पे। डिलीशन एट द एंड जो है वो तो सिंपल है, वो तो जाहिरी बात है। लेट सपोज ये देखो, डिलीशन एट द एंड जो है वो बहुत सिंपल है। लेट सपोज मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो डिलीट 7 कर दो या डिलीट n कर दो, तो सिंपल सी बात है, डिलीट n मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो वो डायरेक्ट ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
या फिर मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं जब दोबारा डिलीट करता हूँ तो डिलीट एन इसको डिलीट करेगा। डिलीशन एट द एंड जो है वो सिंपल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो डिलीशन इन द मिडल है। डिलीशन इन द मिडल का क्या मतलब है कि मैं लेट सपोज इस एलिमेंट को या इसके एलिमेंट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। लेट सपोज ये मेरा एक के एलिमेंट है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट किया जाएगा, फिर इस नाव को ला जाएगा इधर, ये लोकेशन खाली जाएगा तो 10 इधर आ जाएगा। लेट सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऐड को मैंने डिलीट किया, तो अब इस नाव को लाया जाएगा इस लोकेशन के अंदर, 10 को लाया जाएगा इस लोकेशन के अंदर, और 11 को लाया जाएगा इस लोकेशन के अंदर। और मेरा जो n पहले 7 था, अब n -1 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, क्लियर? तो इसको कहते हैं डिलीशन इन द मिडल। मिडल में जब हम डिलीट करेंगे तो सारे मेरे वो जो है वो अपवर्ड जाएंगे, इसको अपवर्ड कहते हैं। ठीक है, एक है डाउनवर्ड, एक है अपवर्ड। इसको अपवर्ड इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास है क्या कहते हैं इसको, एरे, वो इस शक्ल में है। जो एरे होता है मेमोरी में वो इस शक्ल में होता है। ठीक है, और ये यहाँ से मतलब शुरू होता है, इसका इंडेक्स जो है वो इस तरह का कुछ होता है। सॉरी, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये साइड पे नहीं आ रहा। इसके लिए सपोज मैं एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ, उसमें मैं इंडेक्स लिखता हूँ, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट राइट व्हाटएवर। लेट सपोज ये मेरा एरे की इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो एरे के जो इंडेक्सेस है, ये जितना हम नीचे जाते हैं ये इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो ये डाउनवर्ड जाता है, और जब हम एरे की वैल्यू डिलीट करते हैं तो ये अपवर्ड जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड का नाम दिया गया है। ठीक, अब मैं इसका सूडो कोड डिस्कस करता हूँ कि जो डिलीशन जो हम करते हैं मिडल से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन है, इसका नाम डिलीट है। लीनियर एरे, एरे का नाम है, n इसके आइटम्स है, k आइटम को हम डिलीट करते हैं और उस आइटम को हम स्टोर करते हैं आइटम में। ठीक है, अब अब k को मैंने क्या कर दिया, लेट सपोज ये मेरा एरे था, कंट्रोल Z कर दो, सॉरी कंट्रोल Z, ये मेरा k एलिमेंट था, इसको मैंने डिलीट कर दिया। 8 को मैंने क्या कर दिया, डिलीट करके आइटम में सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, रिपीट फॉर j स्टार्ट फ्रॉम k टू n-1। अब j जो है ये यहां से शुरू होगा, j इस k से j शुरू होगा, सॉरी यहां से j शुरू होके j-1 यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये मेरा j-1 है, यहाँ तक आएगा। और सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा कि LA ऑफ j पे स्टोर करेगा LA ऑफ j+1। ये LA ऑफ j है ना, ये इसको इसमें स्टोर करेगा LA ऑफ j+1। ये मेरा j+1 है, तो ये 9 जो है वो आ जाएगा इधर। अब मेरा j इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा। अब j मेरा ये हो गया। ठीक है, अब जब मेरा j ये हो गया तो इस j लोकेशन पे स्टोर करेगा j+1 को, LA ऑफ j पे स्टोर करेगा LA ऑफ j+1। ठीक है, ये j+1 है ना, ये j है तो ये j+1 है, तो इस 10 को स्टोर करेगा इस पे। ठीक है, अब मेरा j इंक्रीमेंट होके आएगा इधर, j इधर आएगा, तो अब इस लोकेशन पे स्टोर करेगा। ये मेरा लोकेशन हो गया j, और j+1 को इस पे स्टोर करेगा। LA ऑफ j पे कॉपी कर दो LA ऑफ j+1, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा लूप कह रहा है। अब इसने रिपीट कितना होना है, ये फॉर लूप है, j केस से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा, और हर बार इसमें आप j+1 नहीं देख रहे हैं,
जे प्लस प्लस, क्योंकि लूप के अंदर जे प्लस प्लस लिखा होता है, ठीक है। और हर स्टेप में अपने क्या करना है, सिट एल एफ जे में एल एफ जे प्लस वन को स्टोर करना है। ये जो इक्वल है डेटा स्ट्रक्चर में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जो सी प्लस में हम इस सिंपल असाइनमेंट इस तरह करते हैं ना, सिंपल एक इक्वल से, तो असाइनमेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में वो कॉलम इक्वल से होता है, ठीक है। और जब ये सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाए तो आपका एरे एक एलिमेंट कम हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले कितने थे अब कितने हो जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज पहले मेरे एलिमेंट्स थे n कितने थे 7 थे, अब ये हो गए n-1 6 हो गए, ठीक है। तो ये था डिलीशन इन द मिडल, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम फिर 2 डायमेंशनल एरे डिस्कस करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशन बेसिक्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे में होता क्या है, ये मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो है इसमें मतलब मोर देन वन डायमेंशंस होते हैं। मोर देन वन डायमेंशंस का मतलब क्या है, जो यहाँ तक एरे हमने डिस्कस किया ये इसमें सिर्फ एक डायमेंशन था, सिर्फ या रो या कॉलम। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं इसमें मोर देन वन डायमेंशन होते हैं, मतलब इसमें रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। फिर इसके मुख्तलिफ किस्म है, अक़साम है, लेकिन उसमें जो पहला वाला है इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है कि इसके इट हैज टू डायमेंशंस, डायमेंशंस इसके दो है। कौन कौन से हैं, एक है डायमेंशंस, इसके दो डायमेंशन जो है, एक इसको कहते हैं रो और जो दूसरी डायमेंशन है इसको कहते हैं COLUMN कॉलम। तो इसकी जो दो डायमेंशन होते हैं इसको रो और कॉलम कहते हैं, और इसके जो दो डायमेंशंस है इसको हम जो सबस्क्रिप्ट से जाहिर करते हैं इसको हम M×N एरे कहते हैं। M×N, M जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, कि मतलब इसमें कितने वो होंगे, नंबर ऑफ रोज इसमें कितने होंगे या नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने होंगे, ठीक है। तो वो हम इधर से जाहिर करते हैं। क्लियर। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को पिछली कोर्स के अंदर, मतलब जो C++ हम डिस्कस कर रहे थे, शुक्र है उधर ये चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं, वरना इधर आपको बहुत मुश्किल होता। जब हम एरे को डिस्कस करें, लेट सपोज एरे का नाम है LA, तो इसमें रोज लेट सपोज मैं लेता हूँ 3 और कॉलम्स में लेता हूँ 2, तो वो हम इस तरह जाहिर लिखेंगे। ये अब एक एरे हो गया, इसके 3 रोज और 2 कॉलम्स हो गए। लेट सपोज मैं इधर एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, 3 रोज और 2 कॉलम। क्लियर। सॉरी मैंने क्या कर दिया, 2 रोज और 3 कॉलम मैंने ले लिए। ये हो गया मेरा 3 रोज 2 कॉलम्स एरे, ठीक है। तो अब इसको ये 3 रोज और 2 कॉलम तो हो गए, इसमें इसको कहते हैं 0 0। जो पहले वाला एरे है, पहला वाला एरे, इसको हम इंडेक्स कैसे देते हैं, इंडेक्स 1 2 3 सिंपल इंडेक्स है इसके। लेकिन इसके जो इंडेक्सेस है, जो ये न्यू मेरा एरे आ गया, इसमें अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब इसको हम इंडेक्सेस 2 इंडेक्सेस से शो करेंगे, ठीक है। मैं बुक में एक चीज देख रहा हूं, ये आप लोगों ने बुक से जाके पढ़ना है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे जो है ये पेज नंबर 81 पे है। इसके बीच वो सॉर्टिंग और सर्चिंग का टॉपिक रह जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक। क्लियर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
इस तरह इसको शो किया जा सकता है जो एरे है। अब इस एरे के अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसको 2 डायमेंशन एरे। एक और बात जो हम पिछले स्लाइड में कर रहे थे कि मतलब सी प्लस में तो हम एरे इस तरह लिखते थे, लीनियर एरे ऑफ 1 व 1 इस तरह लिखते थे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, LA11, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको करो, वो किधर गया, अच्छा वो इधर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये LA1 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, LA ऑफ 1 व 2, इस तरह भी हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने उसी प्रोसेस में भी डिटेल में की है। तो अब इस लोकेशन पे अगर कोई वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, लेट्स सपोज इस एरे का नाम है A ऑफ A स्मॉल a, तो लेट्स सपोज मैं इस लोकेशन पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा A ऑफ 0 0, ठीक है। मैं इस पे करना चाहता हूँ A ऑफ 1 2 में लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एक उसमें भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता हूँ और अलग अलग ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी डायमेंशन एरे को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मल्टी डायमेंशन को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके जो है उसको कहते हैं, एक को कहते हैं रो मेजर ऑर्डर और एक को कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। अब रो मेजर ऑर्डर क्या कहते हैं कि मतलब आपने रो वाइज स्टोर करना है। लेट्स सपोज ये मेरा एक एरे है, इसमें कितने 4 कॉलम्स है और 3 रोज है, तो मैं मेमोरी में स्टोर करना, क्योंकि मेमोरी तो मेरा मतलब एक सीक्वेंशियल उस फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, वो तो टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं कर सकता मेमोरी। तो मैं पहले इस रो को स्टोर करूंगा रो मेजर ऑर्डर में। पहले मैं इस रो को लूंगा, रो नंबर 1 को, ठीक है, या रो नंबर 0 को, फिर इस रो को मेमोरी में स्टोर करूंगा और फिर इस रो को मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा। लेट्स सपोज पहला एलिमेंट मेरा आ गया, इंटीजर एरे है, इंटीजर एरे एक एलिमेंट 2 बाइट्स लेता है, तो पहला एलिमेंट मेरा जो 1 है वो आ गया 1000 पे, 2 आ गया 1002 पे, 3 आ गया 1004 पे, 4 आ गया 1006 पे, 5, अब ये 5 जो है वो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन ये सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो मेमोरी में क्या करता है, वो हर इंडेक्स को याद नहीं करता। कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ बेस एड्रेस को याद करता है, सिर्फ बेस एड्रेस को रिमेंबर करता है और बेस एड्रेस के थ्रू फिर हर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकता है। वो बेस वाला फार्मूला मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर के अंदर कि मतलब बेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू के माइनस लोअर बाउंड, वो फार्मूला जो है उस फार्मूले के तहत इधर भी ये क्या कर सकता है, सिर्फ बेस एड्रेस को याद करता है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और बाकी जो एड्रेसेस है वो उसको इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये रो मेजर ऑर्डर हो गया कि मतलब इस एरे को मेमोरी में हम रो वाइज स्टोर करते हैं, पहले इस रो को स्टोर करते हैं, फिर इस रो को, फिर इस रो को। और एक और दूसरा जो है वो कॉलम मेजर ऑर्डर है। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या करेगा, पहले इस कॉलम को स्टोर करेगा, उसके बाद इस कॉलम को, इसके बाद इस कॉलम को और इसके बाद इस कॉलम को, इस तरह, ठीक है। ये मेरे पास एक और एरे है, इसके 3 रोज और 4 कॉलम्स है। तो रो में पहले रो को, फिर दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को, लेकिन इसमें क्या करता है कि पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को और फिर चौथे कॉलम को स्टोर करता है। इसको कॉलम मेजर ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे में मतलब अगर 2 से भी ज्यादा हो तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे
मतलब जनरल मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, उसमें m क्रॉस n क्रॉस लेट्स सपोज LMNO। लेट्स सपोज इसमें ये है कि मतलब 2 से भी ज्यादा डायमेंशन अगर हो तो उसको मल्टी डायमेंशन में काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 तक जा सकता है। तो लेट्स सपोज अगर 3 हो तो हम ये कहते हैं कि टेबल नंबर 1 में रो नंबर 1 में कॉलम नंबर 1, सही ना? ठीक है। लेट्स सपोज टेबल 1 कॉलम में रो 3 कॉलम 5, ठीक है। और इससे भी आगे डायमेंशन हमारे पास है। तो यहाँ तक इतना ही काफी है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एरे में हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं और सर्चिंग, ये सिलेबस का अगला टॉपिक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये चीज जो है डाटा स्ट्रक्चर के शाम वाली सीरीज बुक से जरूर पढ़नी है, ठीक है। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।